टेक स्टडी आईटीआई इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आप सभी में एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया है कि इस बार निमी एग्ज़ाम नहीं कराएगी, एनएससी करवाएगी। तो हाँ, ये सच बात है कि इस बार जो एग्ज़ामिनेशन है आपके वो निमी नहीं कंडक्ट करा रही, उसको हम एनएसईआईटी जो कि एनएससी की एक 100% जो है सब्सिडियरी है वो एग्ज़ाम करवाएगी आपका। तो इसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, एक एक कमेंट का जवाब न देने से अच्छा हमने सोचा एक वीडियो बना देते हैं जिससे आपका वो सारा कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम इस बार एनएसईआईटी ही कराएगी। उसका एक लेटर भी यहाँ पे है जिसको हम आपको दिखा देंगे। उसमें 2-3 डाउट आ रहे हैं लोगों के कि जो एग्ज़ामिनेशन होंगे वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कहाँ पे होंगे अगर एनएसईआईटी कराएगी तो, और दूसरी बात यह है क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। क्या निमी पे जो भारत स्किल के हम लोगों ने मॉक टेस्ट दिए थे, भारत स्किल के जो क्वेश्चंस थे वही आएंगे या उनके अलावा क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे आज हम। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे निमी के भी मॉडल पेपर, साथ में अदर जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक से उन सब पे हमने मॉडल पेपर्स भी बनाए हुए हैं। आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी के हैं, एमएमबी का है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, पेंटर जनरल है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक है, डीएमसी है, मशीनिस्ट है, वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है। साथ ही आपको आईटीआई की सारी अपडेट्स भी चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही यहाँ पे उस लेटर की बात कर लेते हैं जिसमें ये लिखा गया था कि एनएससी ही एग्ज़ाम इस बार करवाएगी। तो सारा कन्फ्यूजन वीडियो में दूर होगा। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे जो व्यावसायिक परीक्षा है इस बार की कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी परीक्षा संपादित कराए जाने हैं। डीजीटी भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा चयनित संस्था क्या है? मेसर्स एनएसईआईटी। 100% सब्सिडी किसकी है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा कराए जाने की क्या हुई है? इस बार मिली हुई है जो टेंडर है वो मिला हुआ है। तो एनएससी ही एग्ज़ाम कराएगा। अब एनएससी अगर एग्ज़ाम कराएगा तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा क्वेश्चंस। एनएससी की हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट एनएसईआईटी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। उसके बाद बात, इंडियाज़ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सर्विस एंड सॉल्यूशन टू लार्ज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़, एग्जामिनेशन बॉडीज़ एंड कॉरपोरेट्स। तो इनका एक अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो कितने एग्ज़ाम ये करवा चुके हैं सक्सेसफुली। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनका लिखते हैं ये कि 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 12+ इनके पास एक्सपीरियंस है। लगभग इन्होंने कितने एग्ज़ाम्स कराए हैं? आईआरडीए, इंडियन रेलवेज़, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन नेवी, वाइजैग स्टील, आईसीएसआई, एम्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आईआईबीएफ, बीएसएनएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, टाइम्स ग्रुप एंड जीएसके। मतलब बहुत सारा एग्ज़ाम इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का या पब्लिक सेक्टर का बहुत सारा एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट कराया है। दूसरा आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो कि एनएसईआईटी एडेड एडवांटेज इज इट्स वाइड रीच थ्रू इट्स हाइब्रिड मॉडल ऑफ लीज्ड एज वेल एज 229 फुली ओन्ड एंड मैनेज्ड सेंटर। ऑल ओवर अगर इंडिया में देखेंगे तो इनके पास अप्रॉक्स 228 सिटीज़ में 229 फुली ओन्ड इनके जो हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी इनकी अवेलेबल है। तो दूसरी बात ये हो सकती है कि अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा हमारा एग्ज़ाम कहाँ होगा। जैसे पिछली बार तो आपके नोडल आईटीआई में एग्ज़ाम्स हो गए थे या कुछ और एक दो सेंटर्स बने थे, इस बार आपका एग्ज़ाम कहाँ हो सकता है? तो वैसे तो बात करें तो नोडल आईटीआई सेंटर बन सकता है, लेकिन मैनेज उसको एनएसईआईटी करेगा। या दूसरा एक चीज़ हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन जो है जो एनएसईआईटी के अपने सेंटर्स हैं वहाँ पे भी बनाए जाएं। तो वहाँ पे अगर बनाया जाता है तो आप ये समझ के रखिए वहाँ पे बहुत सारी इनकी जो अपनी फैसिलिटीज़ है, सिक्योरिटी सर्विस है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। जैसा कि आप इससे पहले जो एडमिट कार्ड का नोटिस आया था उसमें भी आप लोग देख चुके हैं। तो लेकिन परेशान होने की बात नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं जनरली जो क्या होता है, एनएससी जो एग्ज़ाम कराती है जैसे रेलवे का जो भी तो होता है, क्वेश्चन का डेटाबेस इनका अपना होता है। लेकिन आईटीआई के केस में आप 99.9% श्योर रहिए कि जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो निमी के जो क्वेश्चंस हैं या निमी के या भारत स्किल्स के जो क्वेश्चन हैं, आपके बुक से बाहर से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके पास अभी टाइम है, आप पढ़ाई करिए। सिर्फ आपको ये टेंशन ही नहीं लेना है क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। वैसे तो चांसेस यही निमी से ही आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का डेटाबेस तैयार करना किसी सिलेबस पे इतना आसान बात नहीं होती है। तो जो डेटाबेस निमी का रहेगा, निमी क्वेश्चंस का रहेगा या भारत स्किल्स के क्वेश्चंस का रहेगा, वही डेटाबेस से क्वेश्चंस जो है एनएससी आपके एग्ज़ाम में बना के देगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात ये रहेगी कि जैसे पिछली बार हुआ था कि पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट या आज के एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन कल रिपीट हो रहे हैं। बहुत कम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन थे जो कि आपके
वेरिएशन हो रहा था लोगों में, सेम क्वेश्चंस कई बार चलते रहे, हफ्ते भर दूसरे हफ्ते या पूरे सीबीटी एग्ज़ाम में लगभग सेम क्वेश्चंस ही इधर से उधर सर्कुलेट होके आ रहे थे। तो ये चीज़ें एनएससी अगर कराएगा तो नहीं हो पाएंगी। क्वेश्चंस जो हैं निमी पे या भारत स्किल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन जो होंगे डे बाई डे जो है चेंज होते रहेंगे, सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी बुक से भी आप पढ़िए, आप अपनी भारत स्किल से भी पढ़िए। यूट्यूब चैनल्स पे भी अगर आप देख रहे हैं वीडियोज मॉडल पेपर्स, तो वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ प्रिपरेशन करना है, आप प्रिपरेशन करिए, क्वेश्चंस कहीं से भी आएँ आप कर लोगे आसानी से। तो इतना ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप डाउट में मत रहिए कि वो निमी के बाहर के आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस या पैटर्न के बाहर के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। आएंगे जो आपका सिलेबस है, जो आपका बुक है, जो आपका क्वेश्चन बैंक है, वहीं से क्वेश्चंस उठेंगे, वहीं से आएंगे। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए। अभी आपको टाइम भी 10 दिन का एक्स्ट्रा मिल गया है। 10 दिन टाइम बहुत होता है प्रिपरेशन करने के लिए। थोड़ी सी यहाँ और बात कर लेते हैं कि जैसे एडमिट कार्ड में भी कुछ फैसिलिटीज़ लिखी थी, क्या क्या आपको करनी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनकी बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो ये ऑफ़र करते हैं, कि जिसमें आपका ये होता है कि आप जैसे नकल रोकना या चीटिंग रोकना, इन सब चीज़ों को लेके इनका देखेंगे अगर यहाँ पे आप, तो प्री एग्जामिनेशन मैनेजमेंट है इनका। कुछ प्री एग्जामिनेशन मैनेजमेंट है, एग्जामिनेशन डे का मैनेजमेंट है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन पोर्ट, जो भी कस्टमाइजेशन सर्विस है, कैंडिडेट का एक हेल्प डेस्क होगा, एडमिट कार्ड एंड शेड्यूलिंग मैनेजमेंट रहेगा, टेस्ट वेन्यू मैनेजमेंट रहेगा, ये सारा चीज़ें देखेंगे, सॉफ्टवेयर ऑडिट करना, ये सब देखेंगे। तो इतना तो आप ध्यान रखिए, जिस तरह की आपको निमी जब करा रही थी प्रॉब्लम्स आई थी कि कभी आपका ओपन नहीं हो रहा है क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, कभी कभी किसी कैंडिडेट का लॉग आउट हो गया, दोबारा लॉग इन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप नहीं फेस करने वाले इस बार। दूसरा अगर यहाँ पे बात करें, देखिए सिक्योर क्वेश्चन पेपर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट है, टेस्ट डे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, जो आप वहाँ पे अपना रोल नंबर एंड मेल आईडी जो भी डालते हो, टेस्ट सेंटर मैनेजमेंट है, सीसीटीवी विजिलेंस रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, बायोमेट्रिक फ्रिस्किंग रहेगी, जैमर्स लगे होंगे। दूसरा होता है जैसे रियल टाइम रिपोर्ट एंड एनालिसिस रहेगा। साथ ही अगर यहाँ पे और बात करें कि रिजल्ट मैनेजमेंट भी इनका बहुत अच्छा है, रिजल्ट मैनेजमेंट रहेगा, जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर है वो रहेगा प्रॉपर, एक कैंडिडेट का रिपोर्ट मैनेजमेंट रहेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज रहेंगी, तो आपको किसी भी तरह की यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी तरह अगर इनकी बात करें, अटेंडेंस डेटा सिक्योरिटी की बात कर लें, स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। मींस आप वहाँ पे अगर चाहें कि चीटिंग कर लें या कुछ कर लें, तो ये आप ध्यान रखिए कि वो नहीं हो पाएगा, ठीक। इसी तरह अगर इनके आप टेस्ट सेंटर्स जानना चाहें, तो आप यहाँ पे जोन डालिए, अपना जो भी जोन आपका पड़ता है, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, जोन डालिए, स्टेट चूज करिए, ठीक है। सपोज करिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं नॉर्थ जोन, यहाँ पे आप सब स्टेट सेलेक्ट करिए, सपोज करिए हम यूपी डाल लेते हैं। तो जितने भी इनके सर्च करेंगे आप सेंटर्स जो होंगे ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज, देखिए आगरा में है, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में है, इटावा में है, फैजाबाद में, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, औरई, प्रतापगढ़, सीतापुर, इस तरह से इनके जो सेंटर्स हैं ये भी हैं। तो यहाँ पे भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो सकते हैं। आपका नोडल आईटीआई भी सेंटर बन सकता है। वैसे चांसेस यही हैं कि नोडल आईटीआई भी सेंटर बनेगा, और बनना हो तो ये भी बन सकता है। अकॉर्डिंगली जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें क्लियरिटी हो जाएगी। तो क्वेश्चंस एंड आंसर्स में आप डाउट में मत रहिए। इनकी एक लिस्ट भी हम आपको दिखा देते हैं। ये इनकी एक लिस्ट है, हमने डाउनलोड की है, जो इनके टेस्ट सेंटर्स हैं। एक लिस्ट आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रॉपर एक लिस्ट है, जिसमें एड्रेस के साथ इनका जो सेंटर है वो लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इस लिस्ट में, कहेंगे तो आपको इस लिस्ट का लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ये लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही आप NSE-IIT की वेबसाइट से जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है, इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ आप जैसे कोई स्टेट या कुछ कंट्रोल F करके आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने सेंटर्स उस स्टेट में हैं इनके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और तैयारी की बात रही, तैयारी आप चैनल से भी करते रहिए। चैनल पे देखिए आपको 10 से 12 ट्रेड के मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन के मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। साथ ही अदर यूट्यूब चैनल्स भी, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप अपनी बुक से करिए, आप निमी जो मॉक टेस्ट है वहाँ से करिए, आप भारत स्किल से करिए, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं आप अपनी तैयारी करते रहिए। आप इस टेंशन में ना रहिए क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। क्वेश्चंस कभी भी आपके सिलेबस के, आपके पैटर्न के बाहर नहीं आएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसको भी हम वीडियो के माध्यम से या कमेंट में ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।